कराची की एक मसरूफ सुबह थी। घड़ियां जब ठीक 9:45 बजे पहुंची तो शहर के सबसे जदीद और महंगे कार शोरूम सुल्तान मोटर्स के बाहर एक मुअम्मर शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए। सफ़ेद शलवार कमीज़, कंधे पर पुराना कपड़े का थैला, चेहरे पर सुकून और आंखों में अजीब सी बसीरत। शोरूम की शीशे की दीवारों के अंदर करोड़ों की चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं। टोयोटा प्राडो, लेक्सस, BMW, मर्सिडीज़, जो सिर्फ खास लोगों की पहुंच में थीं। बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए थे कि गार्ड फौरन सामने आकर रुक गया। चचा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? बाहर बैठने की जगह है, अंदर सिर्फ खरीदार आते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं भी खरीदार हूँ। मैनेजर से मिलना है, एक गाड़ी देखनी है। गार्ड ने दूसरे एहलगार की तरफ देखा और हंसकर कहा, सुना, चच्चा गाड़ी खरीदने आए हैं। कौन सी, साइकिल वाली? दोनों हंस पड़े, मगर बुजुर्ग खामोश रहे। उन्होंने नरमी से कहा, हंस लो बेटा, मगर मैं अंदर जाऊंगा। इतने में शोरूम से एक तेज आवाज आई। ये शोर किस बात का है? ये थी महविश रफ़ीक, शोरूम की सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। सियाह स्मार्ट सूट, हाथ में टैब, ऊंची एड़ी वाले सैंडल और चेहरे पर गुरूर। उन्होंने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक देखा और पंजिया बोली, बाबा जी, ये चायखाना नहीं है, यहाँ कारें बिकती हैं। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मैं सही जगह आया हूँ। मुझे यहाँ की सबसे महंगी गाड़ी देखनी है। महविश अपनी हंसी न रोक सकी। वाकई, यहाँ सबसे महंगी गाड़ी एक्स टाइटन लिमिटेड एडिशन है। कीमत 3,40,00,000। आप कैश में देंगे या चेक से? बुजुर्ग ने कहा, पैसे की फिक्र ना करो, पहले गाड़ी दिखा दो। महविश ने अपने साथी हारिस से कहा, गाड़ी का कवर हटाओ, हमारे VIP गाहक ने महंगी गाड़ी देखनी है। हारिस हंस पड़ा, मैडम, ये तो लगता है किसी फुटपाथ से उठकर आ गया है। दोनों हंसते हुए गाड़ी की तरफ गए और कवर हटा दिया। गाड़ी की चमक पूरे हॉल में गूंजी। बुजुर्ग आगे बढ़े और आहिस्ता से बोले, इसका इंजन स्टार्ट करके सुनवा दो। हारिस भड़क गया, बाबा, ये कोई आम गाड़ी नहीं, बैठना भी मना है, शोपीस है, शोपीस। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे मालिक से मिलवा दो, वो समझेंगे। महविश झुंझलाकर बोली, ओह खुदा, अब मालिक से भी मिलना चाहते हैं। उन्होंने मैनेजर को फ़ोन किया, सर, एक बूढ़ा आया है, एक्स टाइटन खरीदने का दावा कर रहा है, लगता है मजाक कर रहा है। उधर से जवाब आया, मजाक करने दो, खुद ही चला जाएगा, अभी मैं मसरूफ़ हूँ। ये थे ज़ुबैर खान, शोरूम की जनरल मैनेजर, इंतहाई गुरूर आदमी। महविश ने फ़ोन रखा और बुजुर्ग से कहा, मैनेजर मसरूफ़ हैं, आप किसी और दिन आइए। बुजुर्ग बोले, मुझे आज ही उनसे मिलना है। हारिस ने तंजिया कहा, और हमें आपको बाहर भेजना है, इधर से निकलें चचा। वो दोनों अंदर चले गए। बुजुर्ग कुर्सी पर बैठ गए, मगर चेहरे पर सुकून बरकरार था। कुछ देर बाद तकरीबन 25 साल का एक नौजवान उनके पास आया। नाम अदील कुरैशी, नया जूनियर सेल्समैन और दिल का साफ। अदील ने अदब से पूछा, बाबा जी, सब आपको क्यों डांट रहे हैं? आपको कुछ चाहिए? बुजुर्ग बोले, बस तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। अदील ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। वो भागता हुआ मैनेजर के दफ्तर गया। सर, एक बुजुर्ग आए हैं, कहते हैं गाड़ी खरीदनी है। गरीब लगते हैं, मगर। ज़ुबैर ने सख्ती से कहा, अदील, तुम नए हो, यहाँ रोज़ 100 लोग ऐसे आते हैं। असली खरीदार पहचानो, जाओ इन्हें बाहर भेज दो। अदील ने दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन सर, अगर वो। ज़ुबैर ने बात काट दी, इनफ, गो। अदील वापस आया। बुजुर्ग अब भी मुस्कुराते बैठे थे। अदील ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, वो अभी नहीं मिल सकते। बुजुर्ग बोले, कोई बात नहीं बेटा, सही वक्त पर मुलाकात खुद हो जाएगी। फिर थैले से एक सीलबंद लिफाफा निकाला। ये अपने मैनेजर को देना, मगर जब वो अकेला हो। अदील ने हैरान होकर पूछा, इसमें क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुरा दिया, जवाब, सब जवाब, बस दे देना। लिफाफा अदील की जेब में जैसे वजन बन गया। उसे महसूस हुआ इस शख्स में कुछ अजीब बात है। आधे घंटे बाद शोरूम कुछ सुनसान हुआ। अदील हिम्मत करके मैनेजर के दफ्तर गया और लिफाफा दिया। ज़ुबैर ने तंजिया कहा, इसमें क्या होगा, भीख का फॉर्म? लिफाफा खोला, एक सफ़ेद शीट निकली। उस पर लिखा था, मोहतरम ज़ुबैर खान, कल सुबह 10 बजे मैं ओरेलियन ग्रुप के मरकज़ी दफ्तर में आ रहा हूँ। वहाँ फैसला होगा कि सुल्तान मोटर्स का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा। एस शिराजी। ज़ुबैर का चेहरा जर्द हो गया। एस शिराजी, ये नाम कहाँ सुना है? अचानक याद आया,
और एलियन ग्रुप सोही कंपनी थी जिसकी फ्रेंचाइज पर यह पूरा शोरूम चलता, और एस शिराजी इस ग्रुप के बानी डायरेक्टर थे जो बरसों से अवाम में नजर नहीं आए थे। जुबैर ने घबराकर महविश को बुलाया। दोनों ने खत पढ़ा। महविश की सांस अटक गई। सर, मतलब वो बुजुर्ग हमारे। हाँ, जुबैर चीखा, हमने अपने ही फ्रेंचाइज ओनर को बाहर बिठाए रखा। महविश के होंठ कांपने लगे। जुबैर ने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, कल मैं माजरत कर लूंगा, 2 आंसू बहा लूंगा, बात खत्म। अदील बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल जल उठा। रात को वो शोरूम के पिछले दफ्तर में बैठा। उसने ऑरेलियन ग्रुप की वेबसाइट खोली और सच लिखकर ईमेल कर दी। आज आपके बानी डायरेक्टर आए और स्टाफ ने उनकी बेइज्जती की। मैं हकीकत बताना चाहता हूं, अदील कुरैशी। ईमेल भेजकर दिल हल्का हो गया। अगली सुबह 10 बजे वही बुजुर्ग दोबारा आए, मगर इस बार तन्हा नहीं, 4 लग्जरी गाड़ियां साथ थीं। ब्लैक सूट में अफसर उतरे। शोरूम में खामोशी छा गई। बुजुर्ग अंदर आए। जुबैर खान कहाँ है? उनकी आवाज़ में हुक्म था, दरख्वास्त नहीं। जुबैर कांपते हुए बाहर आए। सर, कल गलतफहमी थी। शिराजी साहब ने हाथ उठाकर रोक दिया। गलती तुम्हारे अमल की नहीं, तुम्हारे किरदार की थी। सारा स्टाफ सहम गया। टेबल पर सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट रखी गई। शिराजी साहब बोले, सब कुछ देख चुका हूं, तंज, मजाक, बेइज्जती, क्या यही तुम्हारा मेयार है? जुबैर टूट गया। सर, एक मौका दे दें। मौका? शिराजी साहब की आवाज़ गरजी। मौका उसे मिलता है जो गलती करे, यहां तो बदनीयती हुई है। फिर उन्होंने पीछे खड़े अदील को बुलाया। ये है वो लड़का जिसने झूठ को छुपाया नहीं। यही इस शोरूम का असल सरमाया है। सारे मुलाजिम शशदर रह गए। शिराजी साहब ने ऐलान किया, जुबैर खान फौरी तौर पर मुअत्तल। आइंदा 6 महीने सर्विस सेक्शन में काम करोगे, गाड़ियां धोगे, चाय सर्व करोगे, तब समझ आ जाएगी असल इज्जत क्या होती है। महविश की बारी आई। तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है। अगर फिर किसी को हालात देकर परखा तो सीधी बरतरफी होगी। फिर उन्होंने अदील की तरफ देखा। आज से तुम इस शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर हो, क्योंकि तुमने सच का साथ दिया। अदील की आंखें भीग गईं। कुछ हफ्ते बाद शोरूम में एक नया माहौल था। सब नरम, सब मोहतात, सब बदल चुके थे। अदील हर सुबह उसी कुर्सी के करीब खड़ा होता जहां शिराजी साहब बैठे थे। एक दिन हेड ऑफिस से पैगाम आया, मिस्टर शिराजी आपको मिलना चाहते हैं। अदील गया तो शिराजी साहब ने कहा, मैं रिटायर होने वाला हूं। ये है फाउंडेशन की फाइल। मैं चाहता हूं तुम इसके डायरेक्टर इंचार्ज बनो। अदील की सांस रुक गई। सर, मैं तो एक सेल्समैन था। शिराजी ने जवाब दिया, था, मगर अब तुम मिसाल हो। दूसरी तरफ जुबैर अब सर्विस सेक्शन में गाड़ियां साफ कर रहा था। किसी ने मजाक उड़ाया भी तो खामोश रहता। अदील एक दिन आया, सर, मैं आपकी जगह नहीं ले रहा, मैं वही कर रहा हूं जो आपने एक बार कहा था, काम में लगन रखो। जुबैर की आंखें नम हो गईं। अदील, तुमने मेरी सज़ा नहीं, मेरी आंखें खोली हैं। दोनों ने हाथ मिलाया। रात को अदील बाहर निकला तो शोरूम के सामने वही पुरानी गाड़ी खड़ी थी जिसमें शिराजी साहब पहली बार आए थे। बोनेट पर एक छोटा लिफाफा रखा था। अंदर लिखा था, जब दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब भी वही रहना जो उस दिन थे जब कोई ना पहचानता था। एस शिराजी। अदील ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे और जैसे कह रहे हों, सच की गाड़ी कभी नहीं रुकती।